बहुत बार क्या होता है कि बच्चों का विजन एकदम ठीक है, 20/20 विजन है, आपने चेक कराया, आई साइड इज परफेक्टली फाइन, बट स्टिल बच्चे को रीडिंग राइटिंग में इश्यूज हैं, विजुअल में इश्यूज हैं, बच्चे को बोर्ड से कॉपी करने में इशू आ रहा है और बच्चा कंप्लेंट करता है कि मुझे सही से नहीं दिख रहा है। बच्चे को विजुअल ट्रैकिंग में इशू आ रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा है, बच्चा उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा, दूर से पास आ रहा है, बच्चा उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा, ब्लरी विजन हो जाता है, बच्चा बोलता है मुझे धुंधला दिखता है, मुझे साफ नहीं दिखता, या फिर मुझे डबल चीजें दिखाई दे रही हैं, या फिर थोड़ा सा भी रीडिंग राइटिंग कर रहा है बच्चा तो जिसकी वजह से उसको हेडेक होने लगता है और बोलता है मेरे सर में बहुत दर्द है, और इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। और बच्चा मेनली अगर मैं बात करूं, जब ऑक्यूलर मोटर डेफिसिट होता है, इश्यूज होते हैं, तो बच्चा होमवर्क करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता और उसकी सिटिंग नहीं होती वाइल स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज अगर बच्चे में हैं तो उसका मतलब है कि बच्चे को आपको चेक करना है, प्रोबेबिलिटी है, 90% चांसेस हैं कि बच्चे को ऑक्यूलर मोटर इश्यूज हैं। ठीक है, अब ये ऑक्यूलर मोटर क्या होता है? ऑक्यूलर मोटर जो है दैट इज मूवमेंट ऑन एंड कंट्रोल ऑफ आर आई मसल, आईज मसल का मूवमेंट और उस पे कंट्रोल। ठीक है, वन थिंग दिस इज ऑक्यूलर मोटर। और दोनों आईज का सिंक, आपस में टीम अप होना, एक तरह से मूवमेंट होना। कई कई बार क्या होता है, एक आई ज्यादा स्ट्रांग है, दूसरी आई उसको कैचअप नहीं कर पा रही है, या फिर आप विजुअली कोई बच्चा ट्रैक कर रहा है तो एक आई कर रही है, दूसरी आई नहीं कर पा रही है, या फिर अलग अलग डायरेक्शंस में आईज देख रही हैं। विजन इज परफेक्ट, आई साइट में कोई इश्यू नहीं है, बट आई मसल पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं हो रहा और दोनों आईज अलग अलग इनपुट दे रही है, तो ऑक्यूलर मोटर डेफिसिट है, ऑक्यूलर मोटर इश्यूज है। ठीक है, अब आई दोनों आंखों का एक साथ वर्क करना, सिंक में वर्क करना, टीम में वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ऑक्यूलर मोटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, वन द मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट कंपोनेंट इज विजुअल ट्रैकिंग। विजुअल ट्रैकिंग क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है और बच्चा उसको विदाउट हेड मूवमेंट ट्रैक कर पा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो दिस इज विजुअल ट्रैकिंग कि बच्चा मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस इज विजुअल ट्रैकिंग। द सेकेंड कंपोनेंट इज सेकेड्स। सेकेड्स क्या है? मेनली अगर मैं बात करूं, सेकेड्स दो डिफरेंट पॉइंट्स के पे बच्चा देख पा रहा है। ठीक है, और विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बच्चे को उसमें थकान होके ज्यादा ब्लिंकिंग ना करे या स्क्विंटिंग ना करे, तो दिस इज सेकेड्स। सेकेड्स मेनली कहाँ यूज होता है? अगर बच्चों की बात करूं, कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, क्योंकि सामने बोर्ड पे लिखा है और उसको नीचे देखना है और कॉपी करना है, तो उसको सकेड्स, अगर सकेड्स में इश्यूज होंगे तो कॉपी नहीं कर पाएगा बच्चा चीजों को। जैसे ही हम लोगों को ट्रैफिक लाइट क्रॉस करनी है, दोनों साइड का ट्रैफिक देखना है और हमारा मोटर मूवमेंट भी करना है, अगर सकेड्स में दो पॉइंट्स के बीच में विजन में इश्यू है तो इन सारी चीजों में, ड्राइविंग में, क्रॉसिंग द लाइट, कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, बहुत सारी चीजों में इश्यूज आएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस की कोई भी चीज दूर से, सपोज कीजिए कोई गाड़ी दूर से आ रही है और बच्चा उसको ट्रैक कर पाए कि अच्छा अब ये मेरे पास आ गई, मुझे हटना चाहिए। ठीक है, तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होगा कि आपने यहां से किसी चीज को ट्रैक, यहां से गाड़ी दूर जा रही है या बॉल आपने थ्रो की और उसको ट्रैक कर रहे हैं कि वो कहां जा रही है, तो दिस इज डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस कोई चीज पास आ रही है, डाइवर्जेंस कोई चीज दूर जा रही है, तो उन चीजों को सही से ट्रैक कर पाना। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में अगर इशू है, बच्चे का ब्लरी विजन रहेगा, बच्चा उसकी प्लेस को असेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस चीज को विजुअली सही से ट्रैक नहीं कर पाएगा, बच्चे को हेडेक होगा या फिर वो थक जाएगा जिसकी वजह से उसको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। तो मेनली ड्राइविंग में इश्यूज आएगी, कैचिंग एंड बॉलिंग में इश्यूज आएंगे, तो बच्चा बेसिक प्ले और बेसिक ग्रोस मोटर एक्टिविटीज में भी डिलेड रहेगा। ठीक है, एक अगर ऑक्यूलर मोटर में बात करूं,
एक टर्म आती है बाइनोक्यूलर फोकस। बाइनोक्यूलर फोकस कि दोनों आईज अगर सिंक में नहीं है, टीम में काम नहीं कर रही हैं, व्हाट विल हैपन, ब्लरी विजन, डबल विजन। कई बार बच्चा क्या कंप्लेंट करेगा, मुझे दो चीजें दिख रही हैं, मतलब वो फिर उसको एसेस नहीं कर पाएगा और ब्लरी होगा, और जिसकी वजह से बच्चे को कंफ्यूजन्स रहेंगी। ठीक है, और फिर बच्चे की रीडिंग एंड राइटिंग भी हैम्पर करेगी इससे, और बाकी सारे ग्रोस मोटर टास्क में भी बच्चे को इश्यूज आएंगे। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्यूलर मोटर। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था दैट फॉल्टी इनपुट, क्योंकि ऑक्यूलर मोटर इज व्हाट, रिसीविंग ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, कि हम कैसे विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो आई हैव रेड इट समवेयर, फॉल्टी इनपुट्स लीड्स टू फॉल्टी आउटपुट्स, एंड दिस इज रियली ट्रू कि अगर इनपुट ही आप गलत दे रहे हैं, इनपुट ही गलत आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो आउटपुट है वो तो सही हो ही नहीं सकता। तो ये दिस इज द इनपुट इशू कि आईज सिंक में काम नहीं कर रही, टीम अप में काम नहीं कर रही, एंड आई मसल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो फॉल्टी इनपुट रहेगा। तो विजुअल इशू बिकॉज ऑफ फॉल्टी इनपुट इज ऑक्यूलर मोटर इश्यूज। आई होप यहां तक अंडरस्टैंडेबल है। अब चेक कैसे करना है, देखिए विजुअल ट्रैकिंग, मैंने एक विजन थेरेपी पे वीडियो किया था जहां पर ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है इन डिटेल, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां पर हमने बात किया था कि विजन थेरेपी और ऑक्यूलर मोटर स्किल्स पे हम बच्चों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी। ऑलराइट, तो अभी हमने कंपोनेंट्स पे बात की। देखिए ये जो विजन थेरेपी है दैट इज फॉर द ओल्डर चाइल्ड। ओल्डर चाइल्ड जो बड़े हैं, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 5 ईयर एंड अबव बच्चों के साथ फिर भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग छोटे किडन गार्डन के साथ करें तो वो एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको ट्रैकिंग एंड इन सब एक्टिविटीज से जो अभी मैं आपको शो करूंगी वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए, बिकॉज उनका अटेंशन स्पैन इतना नहीं रहता। बट ओल्डर किड्स के लिए हम लोग ये एक्टिविटीज इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज विजुअल ट्रैकिंग। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, अब बच्चे को आपने कहना है विदाउट मूविंग नेक को मूव, हेड को मूव नहीं करना, और आपने बड़ा ही स्लो ऑब्जेक्ट को मूव करना है और उसको बच्चे को ट्रेस करना है लाइक दिस। अगर ऐसा करते हुए एक्सेसिव ब्लिंकिंग है, बच्चे की आईज बार बार मूव, स्टेबल नहीं है, इधर उधर मूव कर रही है, फ्लिकरिंग है, दोनों आईज का मोशन अलग अलग चल रहा है, तो बच्चे को ऑक्यूलर मोटर डेफिसिट है। अगर सेकेड्स में हम लोग क्या करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स लेंगे, वी विल टेक 2 ऑब्जेक्ट्स और बच्चे को इस तरह से ट्रैक करने के लिए कहेंगे, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली। अगर इसमें इश्यूज हैं, बच्चे की नेक मूवमेंट ज्यादा आ रही है, बच्चे को स्क्विंटिंग हो रहा है, या बच्चे को एकदम से ब्लरी विजन आ रहा है, बच्चे को थकान हो रही है, बच्चे की ऐसे मतलब उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप एसेस कर पाएंगे कि बच्चे को ऑक्यूलर मोटर डेफिसिट है। ठीक है, अब सेकेड्स पे हमने बात करी, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। आपने ऑब्जेक्ट लेना है, बच्चे को इस तरह से देना है, आपने ट्रैक करने के लिए कहा। अगर बच्चा उसको इजीली ट्रैक कर रहा है, इट्स ओके। अगर बच्चा उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है और उसको इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं दैट देयर आर ऑक्यूलर मोटर डेफिसिट। ठीक है, अब हमने जाना कि ऑक्यूलर मोटर स्किल्स क्या होता है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, अगर ऑक्यूलर मोटर में इश्यू आएगा तो क्या क्या इश्यूज आएंगे, कंपोनेंट्स, और कैसे उसको चेक करना है। अभी हमने बात किया था कि ये एक्टिविटीज जो अभी मैंने टेस्ट का बताया है, छोटे बच्चों के साथ हम लोग नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर सो फिजिटी, वैसे भी फिजिटी होते हैं। तो आप सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि बच्चे को ऑक्यूलर मोटर डेफिसिट है या नहीं। विजन थेरेपी जो मैंने किया था वो छोटे बच्चों के साथ हम लोग नहीं कर सकते, वो हम ओल्डर किड के साथ ही कर पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज की, ऑक्यूलर मोटर एक्टिविटीज की, जिससे बच्चे की हम लोग ऑक्यूलर मोटर डेफिसिट
को रिड्यूस कर पाएं और स्किल्स को एनहांस कर पाएं। एक पॉइंट मैं भूल गई बीच में बताना, अगर ऑक्यूलर मोटर डेफिसिट है, बच्चे को स्किल्स में इश्यूज हैं, तो बच्चे को एडीएचडी के सिम्टम्स जरूर दिखेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, बच्चा एक जगह पे टिक कर नहीं बैठेगा। होमवर्क या सिटिंग एक्टिविटीज जहां पर भी विजुअल एक्सपीरियंस आपने उसको दिया, बच्चे का सिटिंग बिल्कुल नहीं आएगा, बच्चे का अटेंशन नहीं रहेगा और बच्चा इधर उधर घूमने लगेगा या किसी और एक्टिविटी में मतलब डाइवर्ट होगा। तो हम लोग कहते हैं ना शॉर्ट अटेंशन स्पेन, कि बच्चे को तो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं है, उसको हाइपर एक्टिविटी रहती है। दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि उनकी जो है ऑक्यूलर मोटर में इशू है। दे कांट सिट स्टिल, और विजुअल चीजों पे जहां पर आप विजुअली उसको बिठाकर टिकाकर काम कराना चाहते हैं वो नहीं करेंगे, तो वो भी एक रीजन रहता है एडीएचडी का। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। लेट्स हैव ए लुक ऑन द एक्टिविटीज। एक्टिविटी नंबर 1, बच्चे को मैंने जिम बॉल पे बिठाया है, उसको कैच या किक करना है बॉल को इन द मोशन, सो दैट आई मसल एंड वेस्टिबुलर सिस्टम पे हम लोग काम करें और ऑक्यूलर मोटर बच्चे का अच्छा हो। एक्टिविटी नंबर 2, जिम बॉल पर बिठाना है, बच्चे को बाउंस एंड कैच अगेंस्ट द बॉल करना है। अब इसमें हम लोग मोशन में करा रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बच्चे का आई मसल कंट्रोल वाइल मूवमेंट आएगा और ऑक्यूलर मोटर में हेल्प मिलेगी। एक्टिविटी नंबर 3, मैंने बच्चे के हाथ में स्टिक दे दिया है, अब बच्चे को स्टिक के थ्रू हिट करना है टू द टारगेट। अब ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये वॉर वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो हमारी गेज़ है, जो आईज़ की गेज़ है, हेड मूवमेंट के टाइम पे उसको स्टेबल करना और एक्टिवेट करना, ये होता है वॉर वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। तो इसमें भी हेल्प करती है और बच्चे के ऑक्यूलर मोटर इश्यूज डाउन आते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, विजुअल सकेज और बाइनोकुलर फोकस पे हम लोग काम करेंगे। मैंने 2 फ्लैश कार्ड्स लिए हैं जिनमें अल्फ़ाबेट्स राइट डाउन किए हैं, उनको मैं अप एंड डाउन मूव करती रहूँगी। बच्चे को विजुअल सकेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैक करना है और आइडेंटिफाई करना है उसमें कौन सा सेम अल्फ़ाबेट है। कौन सा सेम है, इधर देखो। हाँ, नहीं, LADFAT कौन सा सेम है, ए। हाँ, देखो। एक्टिविटी नंबर 5, अगेन विजुअल ट्रैकिंग पे हम लोग काम करेंगे। कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, बाइनोकुलर फोकस, सकेट्स, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, सब इशू इसमें सॉल्व आउट होगा। 2 फ्लैश कार्ड्स लिए हैं, एक मेरे हैंड में है, एक नीचे है। बच्चे को विजुअली उसको आइडेंटिफाई करना है व्हाट्स मिसिंग। अब इसमें अगेन मैं फ्लैश कार्ड को मूव करती रहूँगी ताकि बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट हो और ऑक्यूलर मोटर पे हम लोग काम करें। AFG, AF, A, देखो इधर क्या मिसिंग है, जी को क्रॉस कर दो। नेक्स्ट एक्टिविटी, मैंने इस तरह से फ्लैश कार्ड्स लिए हैं, लेफ्ट एंड राइट में अरेंज किया है। अब दोनों तरफ से एक एक फ्लैश कार्ड बच्चे को रीड करना है, लाइक कप, कैप्सिकम, पेंसिल, टोमेटो, जिससे बच्चे का सकेज, बाइनोकुलर फोकल एंड ऑक्यूलर मोटर में हेल्प मिलेगी। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हमने 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं, बच्चे को इन्फिनिटी लूप में 8 की वॉक करनी है, जिससे मिड लाइन क्रॉसिंग होगी, बच्चे का अटेंशन बढ़ेगा। साथ ही साथ विजुअल इनपुट के लिए मैंने सामने अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स का मिक्स लगा दिया है। वॉक करते हुए बच्चे को वो रीड करना है, लाइक 1 T F 2 L 3 M 6। तो इससे बच्चे का ऑक्यूलर मोटर अच्छा होगा, विजुअल अटेंशन बढ़ेगा एंड बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट रहेगा। फॉरवर्ड रीडिंग के बाद हम लोगों ने इसी मोशन में बैकवर्ड रीडिंग करानी है। बैकवर्ड रीडिंग एंड फॉरवर्ड रीडिंग का ये बेनिफिट है कि बच्चा जैसे पढ़ते पढ़ते कई बार लूज़ कर देता है स्पेस की, मैं कहाँ था, ये सब चीज़ें उसमें डेवलप होगी, ऑक्यूलर मोटर अच्छा होगा और बच्चे का ओवरऑल अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, वॉल पर मैंने कुछ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स पेस्ट किए हैं लेफ़्ट या राइट साइड में, उसमें आपने एक ब्लैंक शीट देना है, बच्चे को वही चीज़ें वापस कॉपी करना है। तो दिस इज़ ए गुड ऑक्यूलर मोटर, और कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड आता है बच्चे को, और जो भी ऑक्यूलर मोटर इश्यूज़ हैं, विजुअल सकेज, बाइनोकुलर फोकस, दोनों आई टीमिंग, वो आता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, लॉग रोल करना है। सामने विजुअल चार्ट दिया है मैंने एक्सप्रेशंस का, बच्चे को वो सीक्वेंस में रीड करना है। आप जो ये एक्टिविटीज़ देखेंगे उसमें मूवमेंट है तो बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेटेड होगा। वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हम वॉर वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स पे भी काम कर रहे हैं, ऑक्यूलर मोटर पे भी काम कर रहे हैं और बच्चे का विजुअल सिस्टम अच्छा हो रहा है।
लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इज इन्फिनिटी लूप ट्रेसिंग। ये आप वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, किसी भी पोजीशन में बच्चे से कराइए, इससे बच्चे के विजुअल इश्यूज बहुत हद तक डाउन आते हैं। राउंड अराउंड मैंने 10 एक्टिविटीज आपके साथ, दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज जो कि हम छोटे बच्चों के साथ परफॉर्म करेंगे, और इसमें आप विजुअल के लिए जो भी बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स, जो भी बच्चे को आइडेंटिफिकेशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट नेसेसरी कि जो मैंने शो किया है वही आपको लेना है। यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, और आपको अपने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग जो है रिटर्न मटेरियल लेना है। अगर बच्चे को ABCD की पहचान है तो आप वो लीजिए, कलर्स की आइडेंटिफिकेशन है तो आप वो लीजिए। जो चीज बच्चा कर सकता है वो चीज आप विजुअल के लिए देंगे। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज। इसमें बहुत ज्यादा हार्ड एक्टिविटीज अभी मैंने नहीं कवर की हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं जैसे जैसे बच्चे का लेवल अप होगा हम एक्टिविटीज को भी और ज्यादा हार्ड एंड डिफिकल्ट करते चले जाएंगे। सो दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज। वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन जो इस तरह की वीडियो शेयर करने के बाद आता है कि क्या मैम मुझे ये सभी एक्टिविटीज एक साथ करानी है? नहीं, ये 10 एक्टिविटीज मैंने आपको इनिशियली दी है, आप इसमें से 2 या 3 एक्टिविटीज एक बार में बच्चे को कराएंगे। जब वो बच्चा करने लग जाएगा आप नेक्स्ट एक्टिविटीज को लेंगे। ठीक है, 10 की 10 एक्टिविटीज आपने एक साथ नहीं करानी है। ठीक है, तो दीज आर जस्ट फॉर योर नॉलेज से कि आप एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए ऑक्यूलर मोटर इश्यूज, दीज आर द एक्टिविटीज। फिर टिक करते जाइए, अच्छा ये वाला एक्टिविटी मेरा बच्चा कर रहा है, ये वाला एक्टिविटी कर रहा है, अब नेक्स्ट 2 मेरा इस टारगेट है। डू इट लाइक दिस, डोंट गेट कंफ्यूज। खुद कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है, बच्चों को स्ट्रेस आउट नहीं करना है। ठीक है, तो अब विजुअल सेंसरी सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या क्या विजुअल सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है, कहां पर क्या इश्यू आने से कहां कहां पर इश्यूज आते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हमने रिसीविंग एंड, फॉल्टी इनपुट लीड्स टू फॉल्टी आउटपुट। अगर रिसीविंग गलत है तो उसमें क्या इश्यूज आएंगे और कैसे उसको करेक्ट करना है, ताकि हम विजुअली सेंसरी इंटीग्रेशन पे अच्छे से काम कर पाए। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो की है, दैट इज विजुअल मोटर स्किल, दिस इज आउटपुट पार्ट, कि बच्चे के अगर रिसीविंग इज ओके, चैनल इज ओके, लेकिन आउटपुट में इश्यूज आ रहे हैं, विजुअल मोटर स्किल्स में इश्यूज आ रहे हैं, तो हम लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो करना है, वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ अराउंड 5-6 मंथ्स बैक। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज वो वीडियो भी जाकर देखिए। वहां पर अराउंड 13 एक्टिविटीज हैं, तो वहां पर भी आपको काफी चीजें क्लियर होंगी कि बच्चे को ये इश्यूज हैं तो हमें क्या करना है। दीज आर द डिफरेंट इश्यूज, वहां पर दूसरे अलग इश्यूज मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और साथ ही साथ आई विल मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट, एक सेपरेट प्लेलिस्ट पे हम लोग काम करेंगे अबाउट विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन, जहां पर आपको विजुअल से रिलेटेड सभी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन सीरीज, एंड नेक्स्ट सीरीज में हम लोग फॉल्टी चैनल के बारे में बात करेंगे कि अगर ब्रेन तक सही मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगी, वो किस वजह से होता है, कैसे उसको करेक्ट करना है, उस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस क्लैरिटी लग रही है कि हाँ आई एम गेटिंग अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर, हाँ समझ में भी आ रहा है, आई रिक्वेस्ट इन एवरी वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। आपका लाइक और कमेंट जितने ज्यादा होंगे उतना यूट्यूब रिकमेंडेशन पे वीडियो जाएगा। एंड सीरियसली आई फील लाइक आई एम शेयरिंग एवरीथिंग आई नो विद यू, मतलब क्योंकि मैंने नहीं देखा कि यूट्यूब पे इतना नॉलेज कोई प्रोवाइड करा रहा है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एजुकेट यू, मैं आप लोगों को एजुकेट करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम लेकिंग फीलिंग की वीडियोज जो है दे आर नॉट गोइंग टू द अदर पेरेंट्स, मतलब इतना ज्यादा नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, like, share, subscribe and comments are really really important for me and for our channel। मतलब ये चैनल तभी ग्रो कर पाएगा जब हम भर भर के कमेंट्स एंड लाइक्स एंड शेयर्स करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड
फॉर योर बेस्ट सपोर्ट। आप मुझे उसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, आई जस्ट नीड दैट। तो प्लीज शो योर सपोर्ट, शो योर लव। एंड वन मोर थिंग, जो भी विजुअल से रिलेटेड इश्यूज हैं जिन पे आपको लगता है कि डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, प्लीज शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि मैं उसको वीडियोस के थ्रू आपको उसका सॉल्यूशंस दूं। तो थैंक यू सो मच।